कराची की बैंकिंग अदालत ने सिंध मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर की जमानत में 7 जनवरी तक तौसीह कर दी है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर अदालत पहुंचे तो जियालों की जानिब से अदालत के अंदर शदीद नारेबाजी की गई। जियाले कमरे अदालत की कुर्सियों पर चढ़ गए। आसिफ अली जरदारी की आमद पर शदीद बदनजमी देखने में आई। बैंकिंग कोर्ट कराची में 35 अरब रुपए मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर छठी बार बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए। अदालती अमले ने मुल्जिमान का नाम पुकारना शुरू किया, जिस पर जैन मलिक, नमर मजीद, जुल्करनैन, अली कमाल मजीद और दीगर ने हाजिरी लगाई। मुख्तसर समाअत के आगाज पर जज ने वकला से कहा कि वकला और मुल्जिमान को आगे आने दें और गैर मुताल्लिका अफराद बाहर जाएं। इस हिदायत के बावजूद जियाले कमरा अदालत की कुर्सियों पर चढ़ गए। आसिफ अली जरदारी की आमद पर शदीद बदनजमी देखने में आई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि केस में क्या पोजीशन है। FIA प्रोसिक्यूटर्स ने कहा JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। अदालत उज़्मा के फैसले का इंतजार है। अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में 7 जनवरी तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इस मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फारूक H नाइक ने गिरफ्तारी के इम्कानात मुस्तरद करते हुए कहा कि 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत है। मुझे मुश्किल लगता है कि केस चले, क्योंकि JIT ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी 20 तारीख तक। अब उन्होंने सबमिट किया कि नहीं, ये तो JIT बताएगी और IO आके बताएगा। और 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, जहां पर पेशी होगी, रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। और जब तक के इस केस के अंदर फाइनल चालान नहीं आता, ये केस आगे नहीं बढ़ सकता। और जब तक मैं समझता हूँ, जब तक के फाइनल चालान नहीं आएगा, फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया हुआ है कि फाजिल अदालत को ये डायरेक्शन दी हुई है कि कोई फाइनल ऑर्डर नहीं करेंगे जब तक कि इन्होंने मना किया हुआ है फाइनल ऑर्डर करने से। और जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जब तक के कहते हैं विड्रॉ नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि अदालत जो है, जो बैंकिंग कोर्ट जो है, कोई फाइनल ऑर्डर चाहे बेल एप्लीकेशन हो, चाहे कोई भी बात हो, उस पर करेगी। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने किसी कारकुन को यहाँ पहुँचने का नहीं कहा। कारकुनान अपनी मर्जी से और आसिफ अली जरदारी की मोहब्बत में अदालत आए हैं। नहीं, कोई चक्कर नहीं है। एक माहौल खामखा का बना था और उसके बाद कल मीडिया में ये भी आया कि हमको यहाँ एहतजाज करने जा रहे हैं। उसकी वजह से ख़ास तौर पे हमें लोगों को ये कहना पड़ा कि आप यहाँ मत आएँ, क्योंकि ये तासुर बड़ा गलत था। तो ये जो नॉर्मली लोग आते हैं वो है, लेकिन जाहिर है कि एक आप अगर देखें मीडिया में करेक्टर असोसिएशन हो रही है हमारी लीडरशिप की, और बेबुनियाद किस्म की बातें फैल रही हैं, तासुर बनाया जा रहा है। उसकी वजह से यकीनन लोगों में थोड़ा सा जो वो कारकुन है वो थोड़े से चार्ज हुए हैं। बाकी ख़ास कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी वजह से आज आप ये सवाल कर सकें। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के लीडर्स बयानबाजी से गुरेज करें। वजीर आजम से अपनी हुकूमत नहीं चलती, ना उन्हें अपनी हुकूमत का मालूम है। हुकूमत इनसे चलती नहीं है, गवर्नेंस से चलती नहीं है, सीधी चीज़ें इनकी समझ में आती नहीं है। वज़ीर आज़म को ये नहीं पता होता डॉलर कैसे महंगा हो गया। वज़ीर आज़म को ये नहीं पता होता कि सूबा सिंध में गैस का बहरान कैसे आ गया। तो जब वज़ीर आज़म इतने लाताल्लुक़ हैं, उनको कुछ नहीं पता, अमेरिका से जो है प्रॉपर्टी ढूंढ के ले आते हैं, मुल्क का कुछ नहीं पता उनको। अदालत के बाहर ज़राए अबलाग से बातचीत करते हुए PP रहनुमाओं ने कहा कि साबिक सदर के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और इसे बंद होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान से अपील करूंगा कि जो चीफ जस्टिस साहब का फैसला था कि किसी इन्वेस्टिगेशन को पब्लिक नहीं करना चाहिए, उसको ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि हर डेट के पहले ये फाइट उठाती है, आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आज इतने अकाउंट मिल गए। ये बात खत्म होनी चाहिए। ट्रायल का इंतजार करें या कोर्टों को खत्म कर दें। अगर ऐसी बात है, अगर कोर्टों पे आपने बिलीव करना है तो फिर कोर्ट की ट्रायल देखें। इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो इल्जाम होता है, जब तक वो साबित ना हो जाए कोर्ट में। पहले भी 12 साल जेल में रखा जरदारी साहब, क्या मिला आपको? माफ़ी मांगी उन लोगों ने। आज भी मैं ये सिर्फ वक्त बताएगा कि पहले 12 साल बाद माफ़ी मांग भी, या 3-4 महीने में माफ़ी मांगेंगे। चालान पेश करना या ये प्रोसीडिंग जो है वो इदारों का काम होता है। अगर यहाँ FIA का सवाल है तो अगर हमसे उसका सवाल न किया जाए, जरदारी साहब, फरियाल साहबा इंटरम बेल पर हैं, आज उनकी पेशीगी हो सकता है कंफर्म हो जाए, लेकिन अगर कुछ कागजात की मुकम्मल नहीं हुए तो
तो जज साहब ने फैसला दे दिया, 7 जनवरी फिर से पेशी हुई। और ये कोर्ट का प्रोसीडिंग होता है, हम आते हैं कोर्ट में और कोर्ट अगर नेगेटिव कोई फैसला देती है तो सबूत पर, ऐसे सुनी सुनाई बातों पर अगर कोर्ट ने फैसला करना शुरू किया तो फिर हमें कोर्ट पर एतमाद नहीं रहेगा। ये प्रोसिक्यूशन की जानिब से तारीख ली गई है और आज आपने देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं था कि मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब या फरियाल बीबी को किसी भी चीज़ से मुंसलिक कर सकें। तो ये सियासी मुकदमात, इस किस्म की जो हाइप ये मीडिया ट्रायल किया जा रहा है या एक पॉलिटिकल हाइप क्रिएट की जा रही है और ये इस किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, दरअसल अपनी नाअहली को छुपाने की ये काविश है। आपके देखिएगा कि तमाम पब्लिक इश्यूज से तवज्जो हटाना मकसूद है। आप देखिएगा कि सुनामी करते करते इन्होंने और तो कोई सुनामी जो है यहाँ इस मुल्क में नहीं लाए, अलबत्ता महंगाई का बम जो है ऐसे ज़ोरदार गिराया है कि सुनामी जो है वो लोगों को गुर्बत की दहलीज में धकेले चला जा रहा है।